हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:10 पे। सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है, क्योंकि ब्रश करने से मेरी नींद जो है वो भाग जाती है और मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करने में मुझे ज़्यादा मन लगता है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो सुबह उठने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इसलिए मैं हर दिन सुबह यही बात सोचकर पढ़ाई करने के लिए उठ ही जाती हूँ। यहाँ पर मैं खुद के लिए पानी गर्म कर रही हूँ और मेरी हैबिट बन गई है कि मैं सुबह उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। इसके बाद मैं अपना टेबल लगा ले रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना है, तो इसलिए बहुत सारे कॉपी बुक मैं एक साथ लेकर बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बार बार कॉपी बुक निकालने के लिए उठना ना पड़े। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अब मैं अपना टाइमर रीसेट कर दूँगी और अपने टाइमर को ऑन कर दूँगी। आज का मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट सीडीपी है और सीडीपी में मैं आज यूनिट 3 को रिवाइज़ करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कल मैंने सीडीपी का यूनिट 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। अब मुझे उसे 2-3 दिनों तक केवल रिवाइज़ करना है। आप सब तक ये न्यूज़ तो आ ही गई होगी कि केवीएस पीआरटी के जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आउट हो गए हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये बहुत गट फीलिंग आ रही थी कि जो एग्ज़ाम है हमारा वो फेब में ही होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था दिसंबर मंथ में यूट्यूब पर। इसलिए जो मैंने अपना जनवरी का चैलेंज रखा था 21 डेज़ का, इसमें मेरे 7 फेब तक सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद का जो टाइम रहेगा उसमें मैं केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। और इस बार मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी अपना चैलेंज पूरा करने की। मैं इस बार अपना 200% देने वाली हूँ कि मैंने जो चैलेंज लिया है और जितना मेरा टॉपिक है उससे ज़्यादा मैं हर दिन पढ़ाई कर सकूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो टाइम है हमारे लाइफ का, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ये जो 1 से 1.5 महीने हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जिसने 1 से 1.5 महीने में अपने हर एक सिंगल सेकंड को यूज़ कर लिया, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर लिया, अपना सारा फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर लगा दिया, समझ लीजिए वो आगे कुछ कर जाएगा। उसकी लाइफ 1 साल के बाद पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो बस अब टाइम आ गया है मेहनत करने का। इस समय आप और भी कुछ दूसरा मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आपको हर्ट करता है या फिर आपके बारे में बुरा बोलता है, आपके घर में कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। इन सब चीज़ों को अभी साइड हटा दीजिए। अपने दिमाग को बोलिए कि आप सब कुछ सोचिएगा, लेकिन 1 महीने के बाद। अब 1 महीने आप एकदम हद पार मेहनत करिए, अपना पूरा जो है पोटेंशियल झोंक दीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर मैं सीडीपी का यूनिट 3 रिवीजन कर रही थी और सीडीपी के यूनिट 3 को रिवीजन करने में मुझे लगभग 2.25 घंटे का टाइम लगा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैंने सीडीपी को यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे केवल 2 यूनिट बचे हैं मेरे, जिनको कि मैं नेक्स्ट वीक तक अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद टाइम हो गया था चाय पीने का, तो चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं। मुझे पता है कि अचानक से एग्ज़ाम डेट आने से बहुत लोग शॉक्ड हो गए होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी उनको लग रहा होगा कि चलो अब फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है और जॉब लगने की कुछ संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई होगी उनको थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा देर से एग्ज़ाम होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने दिसंबर मंथ में ही आपको बताया था कि फेब में एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं यूट्यूब पे वो कह रहे थे कि फेब तक एग्ज़ाम हो जाएगी। तो जब ये न्यूज़ वायरल हुई थी ना कि फेब में केवीएस के एग्ज़ाम होने वाली है, तभी से मैंने एकदम कमर कस ली थी और उसी समय से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि चाहे ये न्यूज़ फेक हो या रियल हो, अगर हम इसे डेडलाइन मानकर तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, वो न्यूज़ रियल निकली, फेक नहीं निकली। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि केवीएस के एग्ज़ाम जो है वो फेब में हो ही जाएगी, क्योंकि इस बार जो सीटेट का फॉर्म फिल हुआ था और जब सीटेट की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई उसके बीच में केवल 20 से 25 दिन का ही टाइम था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हमेशा जब भी हम सीटेट फॉर्म फिल करते हैं तो हमें कम से कम 3 महीने का टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा था कि कहीं केवीएस में भी ऐसा ही ना हो जाए।
क्योंकि केवीएस एग्ज़ाम जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है वही एजेंसी सीटेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी, तो यहाँ से मैं रिलेट कर पा रही थी और मुझे लग रहा था कि केवीएस का एग्ज़ाम भी ये तुरंत ले लेंगे। आज का मेरा टारगेट था कि इंग्लिश में मुझे प्रोनाउन टॉपिक पढ़ना है, तो प्रोनाउन मैं कपिल देव सर से पढ़ रही हूँ। ये इनकी बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन ये सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो इसलिए मैं इनसे ही प्रोनाउन पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैं ईडियम एंड फ्रेजेस लर्न करने लग जाऊंगी। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ईडियम एंड फ्रेजेस पर इतना फोकस क्यों करना है, क्वेश्चन तो केवल 1 या 2 आएंगे। तो देखिए, वैसे ही 1 और 2 नंबर करते करते ही पूरे 180 नंबर बनते हैं, तो हम हर 1-2 नंबर के टॉपिक को छोड़ देंगे तो पता चलेगा कि हमारा बहुत सारा टॉपिक जो है वो छूट गया। आज मैं ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेन टू पैरामाउंट बुक में ईडियम एंड फ्रेजेस 2 पार्ट में दिए हुए हैं। पार्ट 1 वाला मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज करके लर्न करके बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज का टारगेट है कि 100 ईडियम एंड फ्रेजेस लर्न करूँगी और इसके बाद जो मेरे पास वोकैब का नोट्स है उसमें से मुझे वोकैब नंबर 20 से लेकर 50 तक बहुत अच्छे से लर्न करना था विद सिनोनिम्स। तो बस अब मैं लर्न करने में लग गई हूँ। देखिए, अगर आपको इंग्लिश कंप्लीट करना है तो इंग्लिश के 3 पार्ट होते हैं। एक आपका ग्रामर का सेक्शन होता है, एक क्लोज टेस्ट, और तीसरा जो है पैसेज आता है, और कभी कभी ईडियम एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ग्रामर कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और अगर आपको क्लोज टेस्ट पे कमांड चाहिए तो उसके लिए आपकी वर्ड मीनिंग जो है या वर्ड पावर वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पैसेज आप आसानी से कर लेंगे और ईडियम फ्रेजेस के लिए आपको उसको भी लर्न करना होगा। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे कमांड कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो बस अभी मेरा फोकस इसी पे है कि मैं ईडियम फ्रेजेस, वोकैब और ग्रामर, इन तीनों सेक्शन को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो फाइनली इंग्लिश में जितना भी आज का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर लूँगी। इस तरह से मैंने मॉर्निंग में ही 4.5 घंटे की लगभग पढ़ाई पूरी कर ली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतना देर पढ़ाई करने के बाद। सुबह के लगभग 9-10 हो गए हैं और अब मैं अपने कॉपी में टिक कर लूँगी कि आज का मेरा टारगेट कितना था और मैंने उसमें से कितना अचीव किया। आज के टारगेट में मुझे सीडीपी का यूनिट 3 कंप्लीट करना था। इसके अलावा मुझे वोकैब भी लर्न करना था, ईडियम फ्रेजेस लर्न करने थे और प्रोनाउन पढ़ना था, जिनको कि मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। और अभी नेक्स्ट जब भी मैं टाइम स्लॉट स्टार्ट करूँगी पढ़ाई का, उसमें मुझे ईवीएस पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। इसके बाद मुझे जो भी थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं 1 ग्लास जूस पी ले रही हूँ, क्योंकि अगर हम बहुत लॉन्ग आवर्स तक पढ़ते हैं तो हमें खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और याद रखिए कि हमारा ब्रेन जो है वो 70% वाटर से बना है। तो अगर आपको अपने ब्रेन की अच्छी फंक्शनिंग चाहिए तो उसके लिए आपको ऐसा खाना खाना होगा जिसमें कि 70% वाटर प्रेजेंट हो, अदरवाइज़ आप जूस और पानी पीकर भी अपना काम चला सकते हैं। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि अब समय नहीं रहा समय गंवाने का, और ये बिल्कुल सच बात है। अगर अब तक आप सीरियस नहीं हुए हैं पढ़ाई करने के लिए तो अब आप सीरियस हो जाइए, अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर अब तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप भी मेरे साथ 21 डे का चैलेंज ले सकते हैं। मेरा तो आज डे 4 है, लेकिन आप कल से शुरू कीजिए और कल से 21 दिन का चैलेंज रखिए कि 21 दिन में आप अपनी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा और बाकी के जो 10 दिन बचेंगे उसमें केवल मॉक प्रैक्टिस करिएगा। मैंने 21 दिन का चैलेंज इसलिए लिया था क्योंकि कोई भी हैबिट अगर हमें डेवलप करनी होती है तो वो 21 दिन में डेवलप हो जाती है अच्छे से। तो अगर आप भी 21 दिन का लेंगे तो आपकी भी हैबिट एक डेवलप हो जाएगी सुबह उठ के पढ़ने की, लगातार लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने की, और इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते किसी टॉपिक के बहुत डेप्थ में चले जाइए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़िए। सिलेबस के अराउंड ही आप अपनी तैयारी कीजिए और जो सिलेबस में दिया है एज इट इज़ उसी टॉपिक को आप प्रिपेयर कीजिए।
सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोपहर के लगभग 11:15 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं एनिमल्स टॉपिक को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो एनिमल्स टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मैं क्लास 6th की बुक से चैप्टर नंबर 9 पढ़ रही हूँ और मैं क्लास 7th की बुक से चैप्टर नंबर 2, 7 और 11 पढ़ूँगी। अगर मैं क्लास 8th की बात करूँ तो क्लास 8th की बुक से चैप्टर नंबर 9 और 7 कंप्लीट करने वाली हूँ। तो अगर आपको भी एनिमल्स टॉपिक कंप्लीट करना है तो आप इन सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। आपको अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी एनिमल्स टॉपिक की पूरी अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से मैंने ईवीएस का एनिमल टॉपिक रिवीजन कर लिया है। इन सारे चैप्टर्स को मैंने पहले भी पढ़ा था तो इसलिए इन्हें रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही इसमें हाईलाइटेड हैं और केवल मुझे हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना होता है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।